Dear students, today I am going to give you some more sentences having errors in them. They are very, very important for you. All sentences are based on competitive exams. You must try to understand them keenly and with keen interest also. The first sentence is, you and not I am guilty. When two sentences are joined by and not, verb follows the first subject. जब दो वाक्य and not से जुड़े होते हैं तो वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलता है. यहाँ पहला सब्जेक्ट यू है, इसलिए यू एंड नॉट आई एम गिल्टी रॉन्ग है. यू शुड राइट यू एंड नॉट आई आर गिल्टी. यस, verb follows the first sentence. If two sentences are joined by and not, you must keep this point in mind. Next sentence is, many and Indians live in Canada. यार many एक के बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए इंडियंस नहीं लिख करके हमें इंडियन लिखना चाहिए. दूसरी बात, लीव नहीं लिख करके हमें लिव्स लिखना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए लीव की जगह पर हमें लिव्स लिखना चाहिए. नाउ द सेंटेंस इज, मेनी एन इंडियन लिव्स इन कनाडा. इट इज करेक्ट, बट दैट वाज नॉट करेक्ट. द थर्ड सेंटेंस इज, एवरी बॉय एंड गर्ल शुड रीड बुक्स ऑफ देयर चॉइस. दिस वाज आस्क्ड इन ए PO exam. What is wrong here? When every is important before boy and girl, you should always use singular verb and singular pronoun. So you should write, every boy and girl should read books of. देयर गलत है, क्योंकि एवरी का माने प्रत्येक होता है, तो देयर गलत है. देयर के जगह पर हमें देना है क्या? हीज. एवरी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा, और हमें ईज का प्रयोग, हीज का प्रयोग करना चाहिए. देयर का प्रयोग गलत है, इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस इज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन कनाडा. वन मीन्स एक. मेरे दोस्तों में से एक रहता है कनाडा में, इसलिए फ्रेंड्स के बाद हमें लीव नहीं लिखना है, हमें वन के अनुसार क्रिया देनी है. लिव्स, वन मैटर्स इन दिस सेंटेंस, एंड सो यू शुड राइट सिंगुलर वर्ब लिव्स एंड नॉट लिव. आई एम श्योर यू आर क्लियर. ऑल आर वेल दैट एंड्स वेल. All when it is non-living, you must write is. All when it is living, when there is living persons, must write are. But here all is non-living, so you must write all is well that ends well. All का प्रयोग दो तरह से होता है, एक सजीव के लिए, एक निर्जीव के लिए. जब निर्जीव के लिए ऑल आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब दीजिए,
इज देना है, वाज देना है, जो सूट करे। लेकिन जब ऑल पर्सन के लिए आए तो हमें सावधान हो जाना है, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। क्योंकि इस वाक्य में ऑल निर्जीव के लिए आया है, इसलिए हमने आर की जगह पर ईज का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस है, आई एज वेल एज ही टेक्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश। दो सेंटेंस यदि एज वेल ऐसे जुड़ जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। द फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर्स, सो यू मस्ट राइट आई एज वेल एज ही टेक इंटरेस्ट इन इंग्लिश। टेक आई के अनुसार हुआ, ही के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, क्रिया चलेगी आई के अनुसार। नेक्स्ट, नीदर बॉयज नॉर द टीचर्स आर एब्सेंट। एक्चुअली when two sentences are joined by neither nor, the first sentence does not matter, the first subject does not matter, the last subject matter, so it will become is. Next, each of them are in jail. देम प्लूरल है इसलिए आर नहीं आएगा, वर्ब ईच के अनुसार चलेगा, इसलिए आर की जगह पर हमें ईच का प्रयोग करना चाहिए। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज करियर। वन शुड नेवर बी replaced by his. You should write, one should take care of one's career and not his. That is quite wrong. His comes for he. his का प्रयोग ही के लिए आता है, वन के लिए once का प्रयोग आएगा। I am in need of a few money. No. Money is uncountable, so you should write, I am in need of a little money. हमें हमेशा अनकाउंटेबल के लिए लिटिल प्रयोग करना चाहिए। फ्यू गिनती वाली चीज़ों के लिए होता है। लास्ट, आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स हु हैज़ पैसन फॉर टीचिंग्स। आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स, मैं उन टीचरों में से एक हूँ जो पढ़ाने की कामना रखते हैं। यहाँ पर वर्ब आई के अनुसार नहीं चलेगा, यहाँ वर्ब जो है टीचर्स के अनुसार चलेगा, इसलिए हमें हैज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स हु हैज़ पैसन फॉर टीचिंग नहीं लिखकर हु हैव पैसन फॉर टीचिंग होना चाहिए, क्योंकि अनेक शिक्षकों में से मैं एक हूँ। किन शिक्षकों में से? जिन्हें पढ़ाने का शौक़ है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट टू यू। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस। थैंक यू वेरी मच।